जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है त्रिकोण भाव के स्वामी अगर केंद्र में हों तो ये ज़रूरी नहीं कि वो हर बार एक राजयोग ही बनाते हों, हर बार वो ग्रह सदैव अच्छा फल ही देता हो। और हो सकता है त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र में आकर बहुत ज़्यादा नुकसान देने में बाध्य हो जाए, और केंद्र का मालिक केंद्र में आने से भी सदैव अच्छा फल दे, ये भी ज़रूरी नहीं। केंद्र भाव का स्वामी अगर केंद्र में हो सकता है वो ऐसी अवस्था में आ जाए कि अपनी दशा अंतर्दशा में आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देता मिले। अपनी इस श्रृंखला को विस्तार पूर्वक बताते हुए प्रिय दर्शकों, कल हमने बात की थी कन्या लगन की कुंडली के बारे में। कन्या लगन की कुंडली तक हमने ये कंप्लीट कर लिया था। आज इससे आगे तुला लगन की बात करते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, उससे पहले एक ज़रूरी सूचना भी दे दूं कि अगर किसी भी कारणवश आपका ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया आप YouTube पर जाकर हमारा डेली का एपिसोड देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। और इस मंच के माध्यम से प्रिय दर्शकों, मैं जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप के बहुत ही सीनियर एस्ट्रोलॉजर जो हमारे साथ पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, चेतन वर्मा जी का आज बर्थडे है। अगर आज आप ये एपिसोड 10 जनवरी 2014 को देख रहे हैं तो मैं उन्हें उनके जन्मदिन पर उनको, उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ ये मंगल कामना उनके लिए करता हूं कि चेतन भाई, आपको, आपका सारा परिवार और हमारी तरफ से, परमात्मा और शनिदेव की तरफ से सारी खुशियां प्रदान हों और आप अपने जीवन में खूब कामयाबी हासिल करें। आइए प्रिय दर्शकों, बात करते हैं हम चेतन भाई के बर्थडे की शुभकामनाओं के बाद अपनी रेगुलर श्रृंखला में। आज बात करते हैं तुला लगन की कुंडली की। तुला लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन भाव में ही 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर तुला राशि मानी जाती है, यानी लिब्रा साइन माना जाता है। लिब्रा जिसके स्वामी ग्रह हमारे दानव गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं। शुक्राचार्य ने प्रिय दर्शकों लगन भाव के स्वामी के साथ साथ डिपार्टमेंट अपने आप को दिया 8वां घर। 8वां घर मृत्यु तुल्य कष्ट का, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस, ससुराल पक्ष, ऐसा सारा डिपार्टमेंट दिया। लेकिन लगन भाव का स्वामी होने की वजह से ये शुक्र देवता इस लगन कुंडली के एक योग कारक ग्रह बने। इसके साथ साथ प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता ने अपनी मित्रता को निभाते हुए शनिदेव को क्या दिया? शुक्र देवता ने अपनी मित्रता को निभाते हुए शनिदेव को 4थे भाव का स्वामी बनाया। 4था भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं का, और साथ में त्रिकोण भाव का स्वामी भी शनिदेव को बनाया 5म भाव का स्वामी। लव, रोमांस, अनसर्टेन गेन्स, ऐसी सारी चीज़ें जो माइंड, मेमोरी, विल पावर से जुड़ी हुई हैं, संतान पक्ष से जुड़ी हैं, ऐसी सारी चीज़ों का डिपार्टमेंट शनिदेव को दिया। यानी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में रख दिया, तो शनिदेव भी शुक्राचार्य के बाद कुंडली के एक योग कारक ग्रह बने। दर्शकों, शुक्राचार्य ने मंगल देव को क्या दिया? मंगल देव को कुंडली में 7म भाव का स्वामी बनाया। 7म भाव लग्नेश दानव गुरु दानवों में आते हैं। ये मंगल देवता देवताओं के सेनापति होने की वजह से इस लगन कुंडली में मंगल देवता एक मारक ग्रह बन जाते हैं। तो मंगल देवता को दूसरे भाव का स्वामी और 7म भाव का स्वामी बना, जो कि एक मारक ग्रह बना। दर्शकों, बात करते हैं बुध देवता की कि बुध देवता को शुक्राचार्य ने 9वें भाव का स्वामी बनाया। 9वां भाव आपके भाग्य का, पिता का, धर्म को मानने का, विदेश यात्रा का,
आपकी धार्मिक प्रवृत्ति का, और साथ साथ में बुध देव को दिया 12वां भाव, विदेश सेटलमेंट, जेल यात्रा, अस्पताल का खर्चा, फजूल का व्यय, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम, ये सारा डिपार्टमेंट दिया। लेकिन प्रिय दर्शकों, बुध देवता की साधारण राशि को कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में रख दिया है, जिसकी वजह से बुध देवता भी इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह बने। तो आइए इसकी विस्तृत जानकारी देता हुआ आगे चलते हैं। बात करते हैं चंद्रमा देवता की। माता को मान, इज्जत, रिस्पेक्ट देते हुए दानव गुरु ने माता चंद्रमा देवता को या चंद्रमा देवी को हमेशा दशम भाव का स्वामी बनाया। तुला लगन की कुंडली में दशम भाव हमारे कामकाज का, हमारे कर्म का, हमारे एक्शन, लाइफस्टाइल, प्रोफेशन का माना जाता है, हमारे राज दरबार का माना जाता है। दशम भाव का स्वामी चंद्रमा देवता को बनाया। अब प्रिय दर्शकों, बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। अगर शुक्राचार्य कुंडली में लगन भाव में विराजमान हो तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे। मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग जातक को चौतरफा लाभ देने में सहायक सिद्ध होता है। यहाँ से शुक्राचार्य ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो डेली वेजेस, पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख के लिए ये योग बहुत अच्छा माना जाता है। दर्शकों, अगर यही शुक्राचार्य कुंडली के चौथे भाव में विराजमान तो जितना डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता शुक्राचार्य में होंगे, चौथे भाव के रिगार्डिंग उतने ही पॉजिटिव फल देने में शुक्राचार्य बाध्य होंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि शुक्राचार्य ने दशम भाव पर डाली, दशम भाव पर कामकाज को वृद्धि में लाने में, इम्प्रूवमेंट में लाने, इंक्रीमेंट में लाने में हमेशा वो सही दिशा में जातक को पॉजिटिव लिए सहायता करते ही मिलेंगे। जातक की पॉजिटिविटी में वृद्धि करने में हमेशा सहायक होंगे। दर्शकों, यही शुक्राचार्य कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, पुत्री का योग बनता है। जातक संतान सुख से परिपूर्ण होता है। लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन्स मिलते हैं। अनसर्टेन गेन्स के साथ साथ जातक हमेशा चौतरफा लाभ गेन करता है। जातक थोड़ा सा आर्टिस्टिक नेचर का भी होता है, क्रिएटिव माइंड होता है। ऐसा जातक हमेशा पॉजिटिवली सोचता है। यहाँ से जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि धन की कमी कभी नहीं आने देती। परिवार पूर्ण साथ देता है और परिवार के साथ साथ बड़े भाई बहन की सपोर्ट मिलती है, धन का आगमन होता है और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाती हैं। दर्शकों, यही शुक्राचार्य कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हुए। अगर कुंडली के सप्तम भाव में शुक्राचार्य अपने कारक भाव में विराजमान हुए तो यहाँ शुक्राचार्य अपनी दशांतर दशा में बहुत अच्छा फल देंगे। डेली वेजेस के लिए अच्छे, पार्टनरशिप के लिए अच्छे और दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। ऐसे जातक का स्पाउस जो होता है, यानी लाइफ पार्टनर जो होता है, बहुत ही खूबसूरत मिलता है, क्योंकि चंद्रमा देवता और शुक्र देवता ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि शुक्र देवता ने लगन भाव पर डाली तो लगन भाव पर डाली हुई दृष्टि हमेशा जातक को पॉजिटिव रिजल्ट ही देती मिलेगी। जातक की पर्सनैलिटी को एक सुंदर और प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाती ही मिलेगी। दर्शकों, यही शुक्र देवता कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा भाग्यवान होता है, भाग्य को मानने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है, पिता की मानने वाला होता है, विदेश यात्रा, धार्मिक यात्रा करने वाला होता है, उसकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसा जातक प्रभु पर पूर्ण आस्था रख के जो प्रभु ने उसे दिया उसमें संतोष करने वाला होता है। दर्शकों, यही शुक्र देवता अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो तो अपनी दशा अंतरदशा में कामकाज में वृद्धि लाने में सदैव सहायक होते हैं। और यहाँ से जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, इन सारी चीज़ों को गेन करने में सहायक सिद्ध होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये तो रही बात शुक्राचार्य की। अब आगे बात करते हैं दूसरे केंद्र त्रिकोणाधिपति की, केंद्र में जो आएंगे शनिदेव की। शनिदेव प्रिय दर्शकों अगर लगन भाव में विराजमान हुए तो यहाँ वो सासा नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय पर्सनैलिटी होता है, कभी किसी की सुनने वाला नहीं होता, कभी किसी पर भी
वो पक्षपात का दोष अपने ऊपर लगने नहीं देता और किसी का पक्षपात कभी करता ही नहीं है। वो हमेशा सच का झंडा लेकर उसे ही बुलंद करने में लगा रहता है। वो हमेशा अपनी सच्ची बात पर हर एक को मनवाने की काबिलियत भी अपने अंदर रखता है। चौथे भाव में भी इसी तरह से ससा नाम का पंच महापुरुष योग बनता है शनिदेव का, और वो भी जातक को माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में सहायक सिद्ध होते हैं। यहाँ से दृष्टि डाली दशम भाव पर शनिदेव ने तो कामकाज में वृद्धि लाने में अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक अच्छे फल देते ही मिलेंगे शनिदेव। शनिदेव पंचम भाव में पड़े हुए प्रिय दर्शकों, पंचम भाव में पड़े हुए शनिदेव तथा सदैव जातक के लिए शुभ फलकारी होंगे। संतान सुख से परिपूर्ण, माइंड, मेमोरी, विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके, संतान सुख से परिपूर्ण करके ऐसा जातक सदा उस नियम में रहता है कि उसको न्यायप्रिय पर्सनैलिटी कहा जाता है। ऐसा जातक की सोच एक जज की तरह बन जाती है जो उसे हमेशा सही रास्ते चुनने पर हमेशा हेल्प करती मिलती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, यही शनि देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में आ जाए, त्रिकोणाधिपति होकर शनिदेव सप्तम भाव में आ गए और किसी ने आपको ये कह दिया कि आपके दो जी शनिदेव बलहीन हो गए हैं, आप इसका रतन नीलम पहन लीजिए, तो कभी गलती मत कीजिएगा। यहाँ नीच के हुए शनिदेव आपको बर्बाद कर देंगे। हाँ, अगर वो अस्त अवस्था में हुए तो आप ये नीलम पहन सकते हैं। बिना अस्त अवस्था के अगर शनिदेव उदय अवस्था में हुए और आपने नीलम धारण कर लिया तो आपकी जिंदगी कहीं की नहीं रहने देने वाले। हमेशा अगर शनिदेव उदय अवस्था में होंगे तो दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम, डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में भी सदा प्रॉब्लम देते मिलेंगे। तो यहाँ नीच के अगर शनिदेव होंगे तो आपको निरंतर उनका पाठ, पूजन, सिमरण, हवन, यज्ञ, व्रत, आरती करके उन्हें शांत करना होगा। और उस कुंडली के मुताबिक तो वैसे ही इनके इष्ट देव भी शनिदेव ही बनते हैं। वो अगर नीच अवस्था में आ गए तो उनके सही दिशा के रेमेडियल मेजर ज़रूर अडॉप्ट कीजिए। और अगर पहली दूसरी बार आपको ये बात ना समझ में आए कि आपको क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना है, तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए जो कि आपके इष्ट देव शनिदेव को प्रसन्न करके आपको अच्छा फल देने में बाध्य हो सके। दर्शकों, यही शनिदेव कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो। नवम भाव में जातक को वो भाग्यवान बनाते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति का बनाते हैं, पिता की बात सुनना मानना वाला होता है जातक, धार्मिक यात्रा करने वाला होता है, ऐसी सारी अच्छी चीज़ों से परिपूर्ण करते हैं। यही शनिदेव कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो तो कामकाज के लिए सदैव इम्प्रूवमेंट, वृद्धि देना। शनिदेव से जुड़ा हुआ जातक कोई भी कामकाज करे तो उसमें कामयाबी अवश्य मिलती है। दर्शकों, बात करते हैं बुध देवता की जो कि कुंडली के नवमेश हैं। लगन भाव में पड़े, पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छे, पार्टनरशिप, डेली वेजेस, दाम्पत्य सुख पर दृष्टि डाली वहाँ भी अच्छे। यही बुधदेव कुंडली के चौथे भाव में पड़े तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान के लिए अच्छे। यहाँ से दृष्टि डाली तो कामकाज के लिए भी अच्छे। दर्शकों, यही बुधदेव कुंडली के पंचम भाव में पड़े हों, बुद्धि के लिए अच्छे, वाणी के लिए अच्छे, माइंड, मेमोरी, विल पावर के लिए अच्छे, इन सब चीज़ों के लिए अच्छे। यहाँ से दृष्टि डाली तो 11वें भाव के लिए भी बहुत शुभ फलकारी होंगे। यही बुधदेव कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हों, डेली वेजेस, पार्टनरशिप, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छे। यहाँ से दृष्टि डाली लगन भाव पर तो लगन भाव के लिए भी अच्छे। यही बुधदेव कुंडली के नवम भाव में ओन साइन के पड़े हों तो बहुत बड़ा राजयोग बना लेते हैं, अपने आप में भाग्यवान होता है जातक। हमेशा नवम भाव के संबंधी अच्छे फल देकर के जातक का भाग्य उसका साथ देता है और जातक बुध की दशा अंतर्दशा में अच्छी कामयाबी हासिल अवश्य कर लेता है, जितना उसमें डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल हो। यही बुधदेव प्रिय दर्शकों कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, कामकाज के लिए अच्छे, कामकाज की वृद्धि के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, हायर रैंकिंग पर जाने के लिए अच्छे। यहाँ से दृष्टि डाली चौथे भाव पर माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने के लिए हमेशा शुभ फलकारी होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हमारे एस्ट्रोलॉजर, सीनियर एस्ट्रोलॉजर चेतन वर्मा की बर्थडे की आपको दोबारा से बधाई देता हुआ ये मंगल कामना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।